गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशंस को और देखेंगे। बच्चों याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने आपको कूलम्स लॉ से ये समझाना शुरू किया कि बाय यूजिंग कूलम्स लॉ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें हमने कैलकुलेट किया किसके ऊपर, एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू की वजह से, है ना, माइनस क्यू की वजह से, फिर हमने ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस की वजह से ही फील्ड को कैलकुलेट किया था। ठीक है। और लास्ट में जब लेक्चर का एंड हो रहा था तो उस समय मैंने आपको एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम समझाया था, दैट इज सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से उसके सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस रिंग के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी थी वो लैम्डा के फॉर्म में था। क्लियर है? तो आई होप कि आपने उन सभी को रिवाइज कर लिया होगा। हम लोग इस लेक्चर में और आगे कुछ और प्रॉब्लम्स को देखेंगे, कुछ और कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशंस देखेंगे, जिसको आपको अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं लास्ट लेक्चर वाले चीज को, जो लास्ट में जो हमने सेमी सर्कुलर वाला दिखाया था, उसको मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दूं, है ना। इससे रिलेटेड कुछ खास पॉइंट में और बताऊंगा भी, देखते जाओ। जैसे याद होगा आपको कि ये आपका सेमी सर्कुलर रिंग था, लैम्डा इसकी चार्ज डेंसिटी थी और इसका सेंटर आपका यहां पे था ओ पे। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आ रहा था बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आ रहा था वो आ रहा था डाउनवर्ड। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, क्योंकि सारे रिपेल करेंगे। तो जो इफेक्टिव कंपोनेंट बच रहा था वो कौन था हमारा, डी साइन थीटा, सॉरी डी एफ साइन थीटा, और सबका इंटीग्रेट करके नेट फोर्स नीचे आया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे आया था। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस आर, और डायरेक्शन के लिए हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया था, माइनस जे से। आपको याद होगा सब कुछ मैंने डिराइव कर दिया था। लेकिन अब मान लो एग्जाम में और भी कई तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर रिंग ऐसे देने के बजाय उसने रिंग को ऐसे दे दिया, मान लो ऐसे, ठीक है, मतलब कि सेंटर तो खैर यहां पे है अभी भी, और जहां तक रही बात, ये है आपका वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई, ये ओरिजिन, और ये बच्चों पॉजिटिव एक्स, दिस इज नेगेटिव एक्स, दिस इज नेगेटिव वाई। अब इस केस में यहां भी आपका ये पॉजिटिव चार्ज है दिया हुआ, तो बताओ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी। देखो रिंग तो वही है, रिंग वैसा ही है, सब कुछ वही है, बस ये देखो कि इसका ओरिएंटेशन इस तरीके से कर दिया गया है। तो कोई बात नहीं, आप देखो, जरा ध्यान से देखो, जिस तरीके से अगर प्लस चार्ज आपका इस तरीके से था और यहां पे अगर टेस्ट चार्ज आप रखते थे तो इसने इधर रिपेल किया, इधर वाले पोर्शन ने इधर रिपेल किया, तो रिजल्टेंट बीच में आया। अगर यहां बात करें बच्चों, अगर यहां पे बात करें तो यहां पे अगर तुम टेस्ट चार्ज रखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका इधर रिपेल करेगा, ठीक, और ये वाला पोर्शन इधर रिपेल करेगा, तो ऑटोमेटिकली नेट तो आपका इस तरफ ही जाने वाला है ना। अगर हम लोग यहाँ पे डिराइव करेंगे तो डी एफ का एक कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग जो आएगा डी एफ साइन थीटा, और इस डी एफ का भी डी एफ साइन थीटा, वही तो अनकैंसल्ड रहेगा, कॉस वाला तो कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरफ होगा, और जो वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड तो वही होगी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लेकिन डायरेक्शन के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आई से। आई से क्यों मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि पॉजिटिव एक्स के अलोंग डायरेक्शन होगा। तो मेरा क्या कहना है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप यहां पे सेंटर पे अगर कोई टेस्ट चार्ज रखोगे तो उसको वो रिपेल करेगा। तो आप इसको एकदम याद कर लो इस तरीके से, एक तो मैग्नीट्यूड याद कर लो, और डायरेक्शन के लिए आप क्या करो कि सेमी सर्कुलर के ठीक बाइसेक्टर के अलोंग आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द रिंग होगा, देखते हो, रिंग से दूर, यहां भी रिंग से दूर। लेकिन सोचो अगर यही चार्ज डेंसिटी नेगेटिव हो तब क्या हो। ठीक है, तो पहले इसको आप राइट डाउन कर लो, ये तो लिखा हुआ है, इसको लिख लो आप खाली।
लिख लिया आपने? चलो अब देखते हैं, अगर मान लो कि ये आपका इस तरीके से हो, है ना, ये इस तरीके से हो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव लेंगे ना इस बार हम लोग। इस बार इसको हमने नेगेटिवली चार्ज कर दिया, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज कर दिया। और नेगेटिव चार्ज किया, और ये जो आपका है चार्ज डेंसिटी है माइनस लैम्डा। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो लैम्डा ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन साइन के साथ बात करें तो माइनस लैम्डा, ठीक है ना। अब देखो इस केस में भी आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंडामेंटली जो है दोनों में इक्वेशन सेम ही आएंगे। बस फर्क ये होगा कि यहाँ पे जो छोटा सा अगर आप चार्ज कट करोगे तो इसको रिपेल, ये इस टेस्ट चार्ज तो आपको हमेशा पॉजिटिव रखना है, टेस्ट चार्ज आपको पॉजिटिव रखना है, तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो इस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, है ना, DF, और इधर वाला जो होगा वो भी अट्रैक्ट करेगा, DF, ठीक है। और ये एंगल होगा आपका थीटा, तो ऑटोमेटिकली इधर टूट जाएगा DF cos थीटा, और ऊपर की ओर आएगा DF sin थीटा, ठीक है। इसके केस में भी अगर ये थीटा होगा तो इधर लोगे DF cos थीटा, और ऊपर आ जाएगा DF sin थीटा। अभी लिखना कुछ मत, बस मैं आपको समझा रहा हूं। तो अब खुद देखो कि ये दोनों DF cos थीटा एक दूसरे को तो कैंसिल ही कर देंगे, है ना, तो रिजल्टेंट तो बचा DF sin थीटा ही। तो जो पॉजिटिव चार्ज में था उसमें नेट जो फोर्स बच रहा था वो नीचे डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव y में, और यहां पे बस क्या है, ये अपवर्ड हो गया, इतना ही तो फर्क आ रहा है, और कोई फर्क तो आ नहीं रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज होने पे ये इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करता, और नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा। तो बस इतना का फर्क करना है, बाकी मैग्नीट्यूड वगैरह सब कुछ वैसा ही रहेगा। क्लियर है? तो आपको इसको फिर से डिराइव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं। देखो सीधा हम लोग रिंग बना देते हैं ऐसे, देखो हमने रिंग बना दिया, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से देखो ये नेगेटिवली चार्ज रिंग है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, अब आप इसको लिख सकते हो, लैम्डा जो है ये क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, तो मॉड में अगर लेंगे तो फिर लैम्डा को भी नेगेटिव नहीं लिखना है, प्लस ही लिखना है। तो लैम्डा अपॉन फॉर्मूला तो वही है अपना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और रही बात डायरेक्शन की, तो बच्चों इस बार जो डायरेक्शन होगा वो रिंग से दूर नहीं बल्कि रिंग के तरफ होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर, रिंग की ओर होगा, है ना। बहुत कॉमन, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसको याद रखना। यहाँ अगर टेस्ट चार्ज रखोगे तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखोगे तो उसको तो ये अपनी ओर रिंग अट्रैक्ट ही करेगा। तो डायरेक्शन के साथ अगर लिखें तो लैम्डा E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन के लिए इसको आप इस बार प्लस j से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, ऊपर की ओर है। क्लियर? चलो अब जब ये तुमको समझ में आ गया तो अब एक सॉल्व करके दिखाओ। मान लो कि ये आपका पूरा रिंग है ना, अब इस रिंग के अपर हाफ में प्लस चार्ज, रिंग के अपर हाफ में प्लस चार्ज और लोअर हाफ में माइनस चार्ज, ठीक है। जो अपर हाफ में प्लस है वहां पे प्लस लैम्डा, यहां पे माइनस लैम्डा, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी दी गई है, प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा। रेडियस r दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। रेडियस r है तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सॉल्व हो जाएगा बच्चों। और एक्सिस सिस्टम जो लेना है, ये ऐसे y एक्सिस और ऐसे x एक्सिस। तो इसको लिखने के बाद इसको सॉल्व करो जल्दी से। कर लिया बच्चों आपने? चलो देखते हैं। सबसे पहली बात,
कि आप इसको एक पूरा रिंग मत मानो, आप ये समझो ऊपर वाला सेमी सर्कुलर रिंग है नंबर 1 और नीचे वाला है नंबर 2। एक सेमी सर्कुलर रिंग ये और दूसरा सेमी सर्कुलर रिंग ये। क्लियर? चलो अब ऊपर वाले की वजह से देखें तो यहां मैं अलग से एक्सिस बना देता हूं। तो अगर ऊपर वाले की वजह से देखें तो चूंकि वो पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे अगर टेस्ट चार्ज तुम रखते हो प्लस Q0, तो ये सारे जो प्लस चार्जेस हैं ये इसको नीचे की ओर रिपेल करेंगे। और ऐसे भी जानते हो सेमी सर्कुलर रिंग का अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग से दूर होगा, यानी नीचे की ओर E1। और अगर इसकी बात करें तो ये भी उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट ही कर रहा है, तो इसकी वजह से भी आपका नीचे ही होगा, दैट इज E2, है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इन दोनों का फील्ड ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो नेट फील्ड एट EO जो होगा O पे, ये पॉजिटिव X, पॉजिटिव Y, नेगेटिव Y, नेगेटिव X, तो ये बच्चों सीधा हो जाएगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। और E1 के जगह क्या लिख दोगे, तो E1 के जगह लिख दोगे आप सीधा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और इसके जगह भी लिखोगे लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और डायरेक्शन के लिए दोनों को ब्रैकेट में करके -j आप लिख सकते हो। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम है, तो सीधा ऐड हो गया। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट R, और डायरेक्शन के नाम पे आप लिख दोगे -j। ठीक है, चलो तो राइट डाउन कर लो। अब बच्चों देखो यहां पे हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। क्लियर है? कहने का मतलब ये है कि आपका ये एक रिंग है, मान लो पूरी तरीके से कंप्लीट रिंग है, और यूनिफॉर्मली चार्ज कहने का मतलब है कि सभी जगह जो चार्ज है वो समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है और नेचर भी सेम है, मतलब या तो प्लस ले लो या तो माइनस ले लो। तो बच्चों अब आपको ये बताना है कि इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट देख के आंसर कर सकते हो, और ये निश्चित तौर पे इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 0। कहोगे कैसे? कई तरीके से इसको समझा जा सकता है। एक सिंपल तरीका बताता हूं। अभी हम लोग सेमी सर्कुलर रिंग के लिए डिराइव कर चुके हैं, तो इस पूरे रिंग को 2 रिंग में बांट लेते हैं, 2 सेमी सर्कुलर रिंग में, एक नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 देखो ऐसे प्लस है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो नीचे की तरफ आएगी E1, और ये भी प्लस ही है तो ये भी टेस्ट चार्ज को ऊपर की ओर रिपेल करेगा, दैट इज E2। अब ये E1 और ये E2 ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो ऑटोमेटिकली जो नेट फील्ड होगा वो 0 होगा या नहीं होगा, सिंपल सी बात है, 0 होगा ही होगा। तो रिंग के सेंटर पे अगर वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, जैसा कि तुम देख रहे हो। अब नहीं, एक और तरीका है, आप खुद सोचो कि अगर कहीं भी एक छोटा सा चार्ज dq कट करोगे तो डायमेट्रिकली ठीक अपोजिट एक dq और होगा। तो अगर इसने इसको इधर रिपेल किया df से, तो इसने इसको इधर रिपेल किया df से, ये सारे एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो ऐसे भी टेस्ट चार्ज यहां पे रखोगे तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या लगेगा, 0। तो ये भी एक लॉजिक हो सकता है इस बात को कहने के लिए कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग के सेंटर पे क्या होता है, 0। आप इसको अच्छे से याद रखना बच्चों, ठीक है ना, इसको एकदम अच्छे से याद रखना। तो इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां देखो क्या डिफरेंट है, यहां डिफरेंट ये है कि ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है जैसा कि तुम देख रहे हो, इसके हाफ ऑफ द पोर्शन में
आपका प्लस क्यू चार्ज दिया गया है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके अदर हाफ में माइनस क्यू को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो देखो ये थोड़ा अलग हो गया बच्चों कि एक ही रिंग में आपका पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है किस पॉइंट पे, पॉइंट ओ पे, जो कि इसका सेंटर है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो ये बहुत मुश्किल नहीं है, जो काम हम लोग पहले करते आ रहे थे हम लोग उसी काम को करेंगे। थोड़ा यहां पर डिफरेंस आएगा क्योंकि हाफ में प्लस है, आधे में माइनस है। तो एक काम करो, हमेशा की तरह यहां पे एक टेस्ट चार्ज रखो, ठीक है। यहां पे हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया प्लस क्यू नॉट, और जो हर बारी हम लोग करते हैं कि एक छोटा सा आर्क कट करते हैं, उस आर्क को कट कर लो। ये एंगल थीटा है बच्चों, ये आपका डी थीटा हो गया, और यहां जो लेंथ है ये हो जाएगी आर डी थीटा, और इसमें कितना चार्ज होगा, डी क्यू। अब ये जो डी क्यू होगा ये इस प्लस क्यू नॉट को क्या करेगा, रिपेल, एक छोटे से फोर्स से रिपेल करेगा, एक छोटा सा फोर्स से इसको रिपेल करेगा, जिसको हम लोग बोल देंगे डी एफ, ठीक है। इस तरीके से ये रिपेल करेगा। अब सिमेट्री से अगर इधर थीटा एंगल पे तुम कट किए हो तो इधर से भी थीटा एंगल पे कट करो। अगर इधर थीटा एंगल पे कट करते हो तो फिर ये छोटा सा तुम्हारा कटिंग आया यहां पे, और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, और ये एंगल बीच का हो जाएगा डी थीटा। लेकिन यहां जो लेंथ कटेगी दैट इज आर डी थीटा, उसमें माइनस डी क्यू चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये क्या करेगा, ये रिपेल करेगा इस क्यू नॉट को या अट्रैक्ट करेगा? तो बहुत सिंपल सा आंसर है बच्चों, ये इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट, ये अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से इस बार ये वाला डी क्यू रिपेल कर रहा है और ये डी क्यू अट्रैक्ट कर रहा है। अगर बगल में सेपरेट डायग्राम बनाएं तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। मैं अलग से डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये डी एफ ऐसे हो गया रिपल्शन वाला, और इसका डी एफ अट्रैक्शन हो गया ऐसे, ठीक है। और देखो अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये भी आपका थीटा ही होगा। तो इस डी एफ का एक कंपोनेंट सामने टूटेगा, ये एंगल आपका क्या होगा, थीटा। तो एक सामने टूटेगा दैट इज डी एफ कॉस थीटा, और एक टूटेगा डाउनवर्ड दैट इज डी एफ साइन थीटा। ठीक इसी तरीके से इस डी एफ का भी यही हाल होगा। ये एंगल आपका थीटा है, तो सामने टूट गया आपका डी एफ कॉस थीटा, और ऊपर टूट गया डी एफ साइन थीटा। आ रही है बात समझ में? और यहां पे तुम देख सकते हो कि ये डी एफ साइन थीटा और ये डी एफ साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। मतलब इस बारी जो इफेक्टिव कंपोनेंट है वो कौन सा बच रहा है, डी एफ कॉस थीटा। समझ रहे हो ना बात को? ये डी एफ का दो कंपोनेंट टूट गया, डी एफ कॉस थीटा, डी एफ साइन थीटा। इस डी एफ का भी दो कंपोनेंट, डी एफ कॉस थीटा, डी एफ साइन थीटा। तो जो इफेक्टिव कंपोनेंट बच रहा है बच्चों, इस बार कॉस वाला कंपोनेंट बच रहा है। एक तो ये समझना था आपको। दूसरा, इसमें डी क्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो बच्चों देखो, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये दोनों का आइडेंटिकल है, बस साइन का फर्क है। तो किसी एक डी क्यू को निकाल लो, दूसरे डी क्यू की वैल्यू भी उतनी ही होगी, बस खाली माइनस लगा देना है। तो देखो क्यू चार्ज यहां से लेके यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब क्वार्टर ऑफ द रिंग, रिंग के एक चौथाई में। तो यहां से यहां तक सरकमफेरेंस हो जाएगा। पूरा रिंग होता तो 2 पाई आर, और एक रिंग का क्वार्टर है तो 2 पाई आर अपॉन 4, तो 2 पाई आर अपॉन 4 हो जाएगा पाई आर अपॉन 2। तो पाई आर अपॉन 2 जो है इसमें आपका कितना चार्ज है, Q। तो 1 में कितना हो जाएगा, Q अपॉन पाई आर अपॉन 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 2Q 1 लेंथ में। इसलिए आर डी थीटा में कितना, तो आर डी थीटा में कितना, तो 2Q अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा। अब यहां से देखो, यहां से R कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा डी क्यू इक्वल्स टू 2Q डी थीटा अपॉन पाई। तो इस तरीके से जो चार्ज है वो आ जाएगा 2Q डी थीटा अपॉन पाई। ये डी क्यू निकल के आ गया, ठीक है। अब डीएफ भी निकाल लेते हैं। तो डीएफ के लिए कूलम्स लॉ चलना पड़ेगा।
कूलम्स लॉ से हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो कूलम्स लॉ से लिख सकते हैं K, जो कि 1/4πε0r है। लैम्डा के टर्म्स में भी ये क्वेश्चन आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि Q और लैम्डा को कैसे कन्वर्ट करना होता है ये मैंने आपको बता रखा है। तो कूलम्स लॉ से देखो dF की वैल्यू निकालते हैं, तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस आपका रेडियस के बराबर होगा r, और K और ये चार्ज मान लो dQ है, ये कितना है Q0 एंड डिवाइडेड बाई r²। ठीक है। अब जो इफेक्टिव कंपोनेंट है dF का, dF इफेक्टिव मतलब समझे ना, पूरा का पूरा dF के तो दो कंपोनेंट होते हैं, एक उसमें से कैंसिल ही हो रहा है, तो किसी एक dQ का एक ही कंपोनेंट बच रहा है, दैट इज dF cos थीटा। तो dF उसी को हम लोग बोलेंगे dF इफेक्टिव। क्या बोलेंगे बच्चों? dF इफेक्टिव। ये क्या हो गया? dF cos थीटा। अब यहां पे यहां तक तो हम लोग पहुंच गए, ठीक है। और यहां ध्यान रखना, यहां पाई आर मत लिखना, क्योंकि पाई आर बाई 2 में ही ये क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और अगले पाई आर बाई 2 में ये क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो अब यहां पे क्या ध्यान रखना है, अब अपने को यहां एक चीज समझना होगा, दैट इज कि इंटीग्रेशन जो है, लिमिट जो लेंगे वो कैसे लेंगे, है ना। जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट कैसे लेंगे, इस बात को अपने को समझना है। तो कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, 0 से 180 तक ले लेंगे, लेकिन यहां तुमसे एक गलती हो जाएगी। देखो इंटीग्रेशन जो है एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को ऐड करने का इंस्ट्रूमेंट है। एक नई चीज यहां सीखोगे, इंटीग्रेशन क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस, जो लगातार बदल रहा हो ऐसे चीज को वो इंटीग्रेट करता है। यहां पे क्या हो रहा है कि जैसे देखो, जब 0 से 90 तक चलोगे तब तक तो फोर्स ठीक है, ऐसे ऐसे अपना, जैसे ये फोर्स dF है तो फोर्स का एंगल अपना बदलता रहेगा, तुम ऐसे बदलते रहोगे। तो जैसे ये पहला dF, ध्यान से देखना, ये पहला dF है, पहला dF का फोर्स आपका इधर लगा, और फिर जैसे जैसे dQ इधर बढ़ाते जाओगे फोर्स अपना एंगल बढ़ाते चला जाएगा। लेकिन जैसे ही इस एरिया में आओगे तो उसके बाद वो रिपल्शन के बजाय तुरंत ही एब्रप्टली वो अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फोर्स का डायरेक्शन सडनली चेंज कर जाएगा। तो ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन नहीं हुआ, ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। यहां से यहां तक कॉन्टिन्यूअस और फिर यहां से यहां तक कॉन्टिन्यूअस। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, जब हम लोग नेट फोर्स निकालने की बात करेंगे तो 0 से 90 तक इंटीग्रेट करेंगे और फिर 0 से 90 तक इंटीग्रेट करेंगे, 2 बार इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन 2 बार क्यों करोगे? जब तुम समझ रहे हो कि जैसा ये है वैसा ही ये आइडेंटिकल पोर्शन है ना, बस अंतर यही है कि ये प्लस क्यू है वो माइनस क्यू है, बाकी मैग्नीट्यूड वगैरह तो सेम ही है। तो 0 से 90 तक, ध्यान से सुनना, 0 से 90 तक यहां पे तुम लिमिट लोगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको नेट फोर्स आ जाएगा। कोई पूछे कि यार एक स्टेप में 0 से 180 क्यों नहीं किए, तो कहना कि इंटीग्रेशन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को ऐड करने के लिए होता है और फोर्स का जो डायरेक्शन है एब्रप्टली यहां पे चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग उसको लगातार 0 से 180 तक इंटीग्रेट नहीं करेंगे। तो पहले इसको आप लिख लो, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो चलो बच्चों अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां पे अगर नेट फोर्स अगर मेरे को चाहिए तो नेट फोर्स इक्वल्स टू 2 इंटू dF cos थीटा का इंटीग्रेशन 0 से 90 तक। समझ गए ना? 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, आपको समझ में आया? चलो अब यहां पे देखो क्या करेंगे, फिर 2 इंटू, क्योंकि नेट फोर्स निकालेंगे तभी उसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे। अब dF के जगह भी हमने कुछ देर पहले ही देखा है कि Q0 टेस्ट चार्ज इंटू dQ, और dQ की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 2Q d थीटा बाई पाई। dQ की जो वैल्यू निकल के आई है 2Q d थीटा अपॉन पाई, ये वैल्यू किसका आ गया? dQ का। तो K Q0 dQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर्ड इंटू, ये भी तो है, इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं इन सब को ऊपर कर देता हूं, ये आपने पहले ही लिख रखा है। चलो, और लिमिट 0 to 90 डिग्रीज।
अब यहां पे देखो क्या करेंगे, यहां पे जो अपना कांस्टेंट्स है उनको बाहर निकाल लो। लाइक कौन कौन से कांस्टेंट्स हैं, तो 2 इंटू 2 ये हो गया 4, के बाहर आ गया, क्यू नॉट भी बाहर आ गया, कैपिटल क्यू भी बाहर आ गया, ठीक है। नीचे में पाई आर स्क्वायर को भी बाहर ले लो, ये भी डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर में। तो अंदर में रह क्या गया बच्चों, तो सिर्फ कॉस थीटा डी थीटा, है ना सिंपल। अब इसको लिमिट कहां से कहां लेंगे, 0 टू 90 डिग्रीज। अब ये कॉस थीटा डी थीटा जो है आपका, कॉस थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन साइन थीटा हो जाएगा, सिंपल है, हमने पढ़ रखा है इसको। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो यहां से देखो नेट फोर्स इज इक्वल टू 4k क्यू नॉट अपॉन पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, और लिमिट 0 टू 90 डिग्री, है ना। कॉस थीटा डी थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। एक बार साइन 90 करोगे तो साइन 90 1 होता है और साइन 0 0 होता है। तो इस तरीके से बच्चों नेट फोर्स जो निकल के आया आपका 4k क्यू नॉट, और ये आपका 1 माइनस 0 कैसे हुआ समझ गए होगे, अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्लियर। तो इस तरीके से आपका ये नेट फोर्स आया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो नेट फोर्स को आप क्यू नॉट से डिवाइड कर दो। तो क्यू नॉट से अगर डिवाइड करोगे तो बच्चों देखो क्या होगा फिर, तो क्यू नॉट से अगर आपने डिवाइड किया तो यहां पे 4k क्यू नॉट से डिवाइड करो, और ये तो 1 ही है, और नीचे में पाई आर स्क्वायर पहले से है, तो क्यू नॉट कैंसिल, तो 4k क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। आ रही है बात समझ में। चलो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अच्छा, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसको लैम्डा के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो लैम्डा क्या है, लैम्डा होता है बच्चों, मैं यहां कहीं साइड में लिख देता हूं, लैम्डा होता है चार्ज अपॉन लेंथ। तो तुमने देखा कि यहां क्वार्टर ऑफ द रिंग में ही, यानी कि पाई आर बाई 2 में कितना चार्ज है, क्यू। तो देखो मैं इसको लैम्डा में कन्वर्ट करके अभी तुम्हें दिखाता हूं। इस 4k क्यू बाई पाई आर स्क्वायर जो आपका आंसर है, इसको हम लोग चाहें तो देखो कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, 4 k की जगह लिख दो, k की जगह लिख दो, k के के रहने दो अभी, 4k क्यू, और ये हो गया आपका पाई आर इंटू आर। देखो पाई आर स्क्वायर को लिख सकते हैं आर इंटू पाई आर, ऐसा करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। और इस 4 के जगह हम लोग चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, इसको मिटा दो, यहां 2 लिख दो, और 2 इंटू 2 का एक 2 इसके डिनोमिनेटर में डाल दो। देखो आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत, बहुत भारी चीज नहीं है ये जो इसका डिनोमिनेटर का 2 है, यही ऊपर जाके तो इसको 4 कर देगा। अब कहोगे कि आपने किया क्या, तो हमने क्या किया, तो ये देखो Q क्या है आपका, चार्ज। Q क्या है बच्चों, चार्ज। और ये पाई आर बाई 2 क्या है, तो पाई आर बाई 2 हो गया लेंथ, यानी क्वार्टर लेंथ। तो चार्ज अपॉन लेंथ को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा। तो इसको लैम्डा के टर्म में अगर आंसर लिखें तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन आर। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन कर सकते हो। k को भी चाहो तो लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे होगा। तो इस k को भी बच्चों अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 2 इंटू लैम्डा अपॉन k के जगह लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और फिर ये 2 से इसको कैंसिल कर दो, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आंसर आ गया आपका। तो इस तरीके से ये बस मैंने आपको एक बात बताया, अगर Q के टर्म में दिया रहेगा तो आंसर तो आपको यही करना है, लेकिन ये जो Q और लैम्डा का कन्वर्जन है वो अपने से आप कर सकते हो। करना कुछ नहीं होता है, चार्ज अपॉन लेंथ आपको एडजस्ट कर देना है, ठीक है। तो इसको राइट डाउन कर लो।
अब इस केस में बच्चों अगर डायरेक्शन की बात करें तो जैसा कि तुम देख सकते हो ये प्लस क्यू है ना। तो इसका जो भी टेस्ट चार्ज को ये क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। अभी हमने देखा था डीएफ, एक छोटा सा डी क्यू जब कट किया था, और ये आपका नेगेटिव है तो ये क्या कर रहा था बच्चों, अट्रैक्ट डीएफ से। तो आपने देखा था कि इसका जो डायरेक्शन निकल के आएगा तो निश्चित तौर पे सभी का डीएफ कॉस थीटा आपका जो है वही आपका बचा हुआ था। तो कॉस वाला कंपोनेंट इस बार इफेक्टिव था, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा बच्चों वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आएगा। क्लियर है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पे होगा अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ हम लोग डायरेक्शन को भी समझ गए कि डायरेक्शन आपका आएगा इस तरफ। तो इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है खासकर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है क्या, तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, एक सेमी सर्कल ले रहे थे और एक बार हमने पूरा सर्कल भी लिया था। तो अभी अपना ये एक सर्कल का पूरा हिस्सा नहीं है, ना ही सेमी सर्कल है, ये यूं कहो कि एक सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा है ना, एक पार्ट है सर्कल का जिसका रेडियस आपका आर है, और ये अपने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो है अल्फा। दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया। अब मान लो कि यहां से यहां तक में प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस क्यू। ठीक है, अब इस प्लस क्यू चार्ज को जो हमने यहां से यहां तक डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, या लैम्डा के टर्म्स में भी आपको दे सकता है, दोनों में किसी भी टर्म्स में इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, या तो लैम्डा के टर्म में हम लोग कर लेते हैं, और नहीं तो फिर इसको हम लोग चाहें तो क्यू के टर्म में भी कर लेते हैं। तो पहले मैं क्यू के टर्म में कर देता हूं, फिर आप इसको लैम्डा के टर्म में करके दिखा दूंगा। दोनों फॉर्मूला आप याद रखना। चलो देखो इसमें करना क्या है। अब खुद सोचो, अगर ये पूरा सेमी सर्कल होता और ये है, दोनों में फर्क क्या है? फर्क यही है कि उस केस में आप वो जो डी क्यू की कटिंग कर रहे थे, ध्यान से सुनना, उस केस में जो डी क्यू की कटिंग कर रहे थे वो 0 से लेके 180 तक। आज आप ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये आपका यहां से यहीं तक की कटिंग कर पाओगे, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद जो यहां पे इफेक्टिव कंपोनेंट अगर हम लोग देखें, तो अगर ये छोटा सा डी क्यू कट करेंगे, है ना, वो प्लस चार्ज ही कट होगा, और वो इस क्यू नॉट को क्या करेगा, यहां पे रिपेल करेगा। और इधर भी अगर डी क्यू कट करे तो वो भी इसको रिपेल करेगा, तो ये दोनों रिपेल ही करेंगे, है ना। और अगर मान लो कि ये एंगल है थीटा एक्स एक्सिस से, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल भी थीटा ही होगा और इधर वाला एंगल भी थीटा होगा। तो ये सब तो पिछले जैसा ही है, बस एक फर्क खाली कर देना, इसलिए इसको अपने को ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बस एक जगह हम लोग फर्क करेंगे, वो है लिमिट लेने में। बाकी सब वही रहेगा, जैसे हमने वहां पे इधर वाले को थीटा कहा था, इधर वाले को थीटा, और जो एफ का जो एक कंपोनेंट आया था डी एफ साइन थीटा, और इधर आया था आपका डी एफ कॉस थीटा। ठीक इसी तरीके से इसमें भी इधर आएगा डी एफ साइन थीटा नीचे में, और इधर क्या आ जाएगा बच्चों, डी एफ कॉस थीटा। तो डी एफ कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इफेक्टिव कंपोनेंट क्या बचने वाला है, डी एफ साइन थीटा। तो ये सारी चीजें ठीक वैसे ही हैं। कहां कहां फर्क आएगा, तो डी क्यू के वैल्यू में। तो जैसे कि देखो, अब ये आर्क की लेंथ कितनी होगी, तो किसी भी आर्क की लेंथ होती है एंगल मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, है ना, क्योंकि हमने ज्योमेट्री से पढ़ रखा। मैं इसको ऊपर कर देता हूं, ये हेडिंग आप दे दो तो मेरे को थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, और ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको साइड में करूंगा। आप हेडिंग दे दो, दे दिया आपने। चलो अब मैं इसको थोड़ा साइड में कर दे रहा हूं यहां पे। ठीक, अब देखो यहां पे
इसकी जो टोटल लेंथ है, जैसे कि हम लोग ज्योमेट्री से जानते हैं थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, है ना, जहां एल है आर्क की लेंथ, तो एल इक्वल्स टू थीटा इंटू आर। अब यहाँ पे थीटा जो है ना रेडियन में लेना होता है। किस में लेना होता है बच्चों? रेडियन में, डिग्री में मत ले लेना, रेडियन में। तो आपको ये लेंथ मीटर में निकल के आ जाएगा, ऐसा यूनिट में आएगा। ठीक है, तो अब देखो आखिर ये आर्क ने अपने सेंटर पे एंगल बनाया है अल्फा, तो ऑटोमेटिकली इसकी जो टोटल लेंथ होगी, यानी लेंथ ऑफ आर्क जो यहां पे होगी, लेंथ ऑफ आर्क जो होगी वो होगी अल्फा इंटू आर, है ना। जैसे थीटा इंटू आर हमने यहां लिख दिया अल्फा इंटू आर। तो अल्फा इंटू आर में, अल्फा इंटू आर लेंथ में कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है। ओके, और अल्फा को याद रखना, रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे 90 डिग्री है तो पाई बाई 2 लिखोगे, 60 डिग्री है तो पाई बाई 3 लिखोगे, है ना, 30 डिग्री है तो पाई बाई 6 लिखोगे, 180 है तो पाई लिखोगे। क्लियर? थीटा को यहां एंगल को रखना है रेडियन में। तो अल्फा इंटू आर लेंथ में क्यू चार्ज, इसलिए 1 में कितना? क्यू अपॉन अल्फा इंटू आर। और ये जो छोटा सा तुमने डी क्यू कट किया है, ये छोटा सा एंगल सबटेंड कर रहा होगा डी थीटा, तो इसकी लेंथ हो जाएगी आर डी थीटा। तो आर डी थीटा में कितना? तो आर डी थीटा में हो जाएगा आपका क्यू अपॉन अल्फा इंटू आर डी थीटा। तो यहां से बच्चों आर आर कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका क्यू डी थीटा अपॉन अल्फा। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू। तो डी क्यू की वैल्यू तो आराम से निकल गई। रही बात डी एफ फोर्स की निकालने की, तो वो भी आप कूलम लॉ लगा दो। कूलम्स लॉ के हिसाब से चलें अगर हम लोग, तो के इंटू डी क्यू इंटू टेस्ट चार्ज क्यू नॉट जो यहां हमने रखा है, डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल, दैट इज आर स्क्वायर। क्लियर? अब देखो यहां से, अब यहां पे डीएफ इफेक्टिव, डीएफ का जो इफेक्टिव कंपोनेंट होगा वो कौन सा बच रहा है? वो बच रहा है आपका साइन थीटा। तो सीधी सी बात है, डीएफ इफेक्टिव, डीएफ का साइन वाला कंपोनेंट है, तो के डी क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। यहां तक तो दिक्कत नहीं है। अब इसी को हमको इंटीग्रेट करना है, लेकिन अब लिमिट कैसे रखें? लिमिट अभी मैं आपको सिखाता हूं। पहले आप इन सभी को राइट डाउन करो, ठीक है। इसमें से मोस्ट ऑफ द चीजों को मैं मिटा दूंगा, आप इसको अच्छे से राइट डाउन करो। चलो, आपने लिख लिया बच्चों। अब आगे देखते हैं। अभी मैं आपको लिमिट भी सिखाऊंगा और वैल्यूज भी रखने बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो डीएफ इफेक्टिव जो आ गया अपना, डीएफ इफेक्टिव वो आ गया के क्यू नॉट, और डी क्यू के जगह आप इस वैल्यू को रख दो, दैट इज क्यू डी थीटा, ठीक है, इंटू साइन थीटा, और इसके डिनोमिनेटर में अल्फा है तो यहां अल्फा भी आ जाएगा, अल्फा इंटू आर स्क्वायर। क्लियर? चलो, अब अगर आपको नेट फोर्स चाहिए तो ऐसे ही डीएफ इफेक्टिव को क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूं। तो ये आपका यहां पे आ रहा है। अब रियल यहां पे प्रॉब्लम कहां आएगी आपको? इसके लिमिट को रखने में। तो पहले फिर से मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं। ये आपका हो गया आर्क, और ये आपका है इसका सेंटर। तो देखो, सबसे पहली बात, ये y एक्सिस अगर इस पूरे आर्क को दो इक्वल हिस्सा में बांट रहा है, यानी बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये वाली एंगल होगी अल्फा बाई 2 और ये एंगल होगी अल्फा बाई 2। ठीक है, तो तुम जब लिमिट ले रहे हो तो एंगल तुम मेजर कर रहे हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो जैसे 0 से 180 तक हम लोग लेते थे, तो इस बार पहला डी क्यू तो यहां कट होगा। तो जो पहला डी क्यू कट होगा वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा? ये एंगल, और ये एंगल होगा कितना? 90 माइनस अल्फा बाई 2। क्योंकि देखो ये पूरा 90 है और ये अल्फा बाई 2 है,
तो लोअर लिमिट जो लेंगे, यानी पहला डी क्यू एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, जैसे पहले यहां से यहां तक होता था तो 0 से 180 तक, यहां पहला जो एंगल बना रहा होगा वो 90 माइनस अल्फा बाई 2, और लास्ट वाला पाई नहीं बना रहा है बल्कि यहीं पे एंड हो रहा है, तो उसका एंगल हो जाएगा ये, जो कि हो जाएगा आपका 90 प्लस अल्फा बाई 2। बस इतना फर्क यहां पे करना था कि लिमिट, लोअर लिमिट 90 माइनस अल्फा बाई 2 से अपर लिमिट 90 प्लस अल्फा बाई 2 रखोगे, तो बस कुछ करना नहीं है बच्चों। अब तो यहां पे नेट फोर्स इज इक्वल टू डी एफ इफेक्टिव, तो डी एफ इफेक्टिव ये आपका आ रहा है, तो इसमें से जो कांस्टेंट है उनको बाहर कर लो, जैसे के क्यू नॉट क्यू अपॉन अल्फा इंटू आर स्क्वायर, है ना, और ब्रैकेट में क्या रह रहा है, ब्रैकेट में आ रहा है साइन थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट कहां से कहां लोगे, तो लिमिट बस अपने आपको मैंने बता रखा है लिमिट कैसे लेना है, तो लिमिट लेना है 90 माइनस अल्फा बाई 2 से 90 प्लस अल्फा बाई 2 तक, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो देखो साइन थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, माइनस बाहर निकाल दो, तो इस तरीके से ये नेट फोर्स इज इक्वल टू माइनस के कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन अल्फा इंटू आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, उसका माइनस बाहर आ गया, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है बच्चों, याद करो ट्रिगोनोमेट्री, कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, है ना। तो लिखेंगे, पहले मैं लिख देता हूं पूरा, कॉस 90 प्लस अल्फा बाई 2 माइनस कॉस 90 माइनस अल्फा बाई 2, क्लियर। अब कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा वो होता है साइन थीटा, तो देखो ये भी माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, या यूं कह लो थीटा की जगह अल्फा बाई 2 है तो यहां लिखोगे माइनस साइन अल्फा बाई 2, और ये माइनस फॉर्मूला वाला, और ये भी हो जाएगा साइन माइनस अल्फा बाई 2। तो अल्टीमेटली जो आपका नेट फोर्स निकल के आ रहा है, देखो क्या निकल के आ रहा है, तो एक माइनस तो आपका बाहर में है ही, यहां पे देख रहे हो, माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन अल्फा इंटू आर स्क्वायर, और अंदर से आ रहा है -2 साइन अल्फा बाई 2, है ना। ये माइनस कैसे आया, समझ में आया ना, ये माइनस साइन अल्फा बाई 2 होगा, और ये फॉर्मूला से है आपका माइनस, और ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बच्चों। तो नेट फोर्स जो फाइनली आ रहा है वो आ रहा है 2k क्यू नॉट बाई अल्फा आर स्क्वायर इंटू साइन अल्फा बाई 2। अभी और मैं कुछ इसमें समझाऊंगा, पहले आप इसको राइट डाउन करो। अब बच्चों यहां पे देखो नेट फोर्स अपना आ चुका है, तो निश्चित तौर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत मुश्किल नहीं है हम लोग के लिए, हम लोग हमेशा की तरह नेट फोर्स को क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, तो आपका यहाँ पे क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 2 कैपिटल क्यू और ये अल्फा आर स्क्वायर इंटू साइन अल्फा बाई 2। देखो अगर इसका डेरिवेशन तुम भूल भी जाते हो, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर डेरिवेशन भूल भी जाते हो तो आउटकम कम से कम याद रखना बच्चों कि किसी भी सर्कुलर आर्क की वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सेंटर पे चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला होगा 2k अपॉन अल्फा इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन अल्फा बाई 2, जहां अल्फा उस आर्क का अपने सेंटर पे बनाया हुआ एंगल है। अब इसको हम लोग लैम्डा के टर्म में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है चार्ज अपॉन लेंथ। अब यहां देखो चार्ज कितना था पूरे आर्क पे, Q, और पूरे आर्क की लेंथ कितनी थी, अल्फा इंटू आर, है ना। तो Q अपॉन अल्फा इंटू आर के जगह पे हम लोग लैम्डा लिख सकते हैं, जहां लैम्डा क्या हो जाएगा हमारा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो अब देखो यहां पे जैसे कि आ गया है अपना, तो E इक्वल्स टू 2k Q, है ना, और अल्फा आर स्क्वायर का एक आर साइड कर लो
और अल्फा इंटू आर इंटू साइन अल्फा बाई 2। अब Q अपॉन अल्फा इंटू आर, Q अपॉन अल्फा इंटू आर, इसको हम लोग लैम्डा लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर लैम्डा के फॉर्म में याद रखना चाहते हो तो 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन अल्फा बाई 2, या k के जगह आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लोगे तो एक और वैल्यू आ गया। तो 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू साइन अल्फा बाई 2, ये तो सब में आ रहा है। अब यहां से एक काम करो, 2 से 4 को कैंसिल कर दो, तो सबसे ज्यादा जो काम आएगा ना भाई वो ये वाला फॉर्मेट, ये आप हमेशा याद रखना। ऐसे तो ये भी ठीक है क्यू के टर्म में भी, लेकिन लैम्डा के टर्म में अगर याद रखना हो किसी आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। और क्या है फॉर्मूला, ध्यान से देखो, E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू साइन अल्फा बाई 2, जहां पे अल्फा जो है वो उसके सेंटर पे बनने वाला एंगल है। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो भी हमने देख लिया, अब डायरेक्शन की बात करते हैं। तो आप खुद सोचो कि ये अगर आपका आर्क था, ठीक है ना, ये आपका आर्क था, तो हो क्या रहा था बच्चों कि ये प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अब इसका मैं एक ट्रिक बता दूंगा, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस इसका बाइसेक्टर का काम कर रहा था, है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इफेक्टिव कंपोनेंट साइन थीटा वाला आने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो नेगेटिव वाई के एलोंग आएगा। ठीक है ना, इधर वाला रिपेल इधर करेगा, इधर वाला रिपेल, तो रिजल्टेंट बीच में ही जाएगा। तो मैं क्या बोलता हूं, आप एक चीज समझ लो, तुमको एक चीज याद रख लेना है कि ये जैसे मान लो हमने आर्क के दोनों एंड को ज्वाइन किया, तो ये एक आपको एक अच्छा आर्क दिख गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से सुनो मेरी बात, हमेशा इस आर्क के बाइसेक्टर के लॉन्ग होगा। किसके लॉन्ग होगा बच्चों, बाइसेक्टर के लॉन्ग होगा, सीधी सी बात। और मैग्नीट्यूड, दोनों चीज आप एकदम फॉर्मूला के फॉर्म में याद रखिए, कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैग्नीट्यूड तो हो गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू साइन अल्फा बाई 2, आसान फॉर्मूला है, जहां लैम्डा हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्यू के टर्म में भी मैंने आपको बता दिया। और डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन एलोंग जो होगा, एलोंग बाइसेक्टर ऑफ द आर्क। अब अच्छा, इसमें भी आपको एक चीज याद रखना होगा, अगर ये प्लस चार्ज है तो ये आर्क से दूर होगा। अगर मान लो कहीं पे ऐसा दे देता, कि ये आपका आर्क है, ये नेगेटिव चार्ज, अब जो है तुमको कोई पूछे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो सबसे पहली बात है कि ऐसे एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया करो, ये बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया करो। तो इस बार जो चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये यहाँ पे रखे हुए टेस्ट चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, है ना, क्योंकि ये इधर खींचेगा तो रिजल्टेंट बीच में आएगा। तो ये याद रखना है कि अगर नेगेटिव हो तो टुवर्ड्स होगा, टुवर्ड्स मतलब की ओर, और अगर पॉजिटिव होगा तो अवे होगा। क्लियर है, तो इसको अच्छे से लिख लो। लिख लिया आपने, चलो अब देखते हैं। अब देखो, मान लो कि ये क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में आ गया कि ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब देखते हैं तुम कैसे दिमाग लगाते हो। और ये है आर्क, ये आर्क हो गया, ये सर्कुलर आर्क दे दिया है, ठीक। अब यहां पे ये पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव वाई, नेगेटिव एक्स, ठीक है। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको ये आर्क दे दिया है, और ये आर्क पॉजिटिवली चार्ज्ड, लैम्डा इसकी चार्ज डेंसिटी है, रेडियस है आर।
तो ये आर्क कितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा अपने सेंटर पे, तो 90 डिग्री का। तुमसे कह दे कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, और साथ में साथ लिख दे एक्सप्रेस योर आंसर in terms of IJ के। भाई आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहां O पे बताना है, और वो भी आपको यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन के साथ। कोई बात नहीं है। सबसे पहले जो ये आर्क दिया हुआ है, ये कितने डिग्री का दिया हुआ है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? π/2। 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? π/2। तो ये आपका एक 90 डिग्री का आर्क है, जिसको हमने देख लिया यहां पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होगी वो तो सीधी सी बात है, अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा था, λ/2πε0r। ये तो हो गया सब कुछ। लैम्डा दिया हुआ है, रेडियस r दिया हुआ है, और यहां पे लिखेंगे sin α/2, और अल्फा का रोल कौन प्ले कर रहा है बच्चों? π/2, क्योंकि ये आपका एंगल जो सबटेंड हो रहा है वो 90 डिग्री। नहीं समझे बात को? देखो फॉर्मूला अपना यही था ना, λ/2πε0r इंटू साइन α/2, और अल्फा खुद है π/2, तो α/2 यानी π/2/2, तो इसका मतलब हो जाएगा ये π/4। तो इतना लंबा लिखने के बजाय डायरेक्ट लिख देता हूं मैं यहां पे, लेकिन आपको समझना कि कहां से आया π/4। आई बात समझ में? एंगल का आधा, एंगल 90 या 90 का आधा 45। इतना लंबा करना ही नहीं चाहिए था मेरे को। चलो ठीक है, अब ये सॉल्व करके कितना आएगा बच्चों? ये अब आपका आ जाएगा साइन 45 1/√2। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ये आ गया 2√2πε0r। ये मैग्नीट्यूड आ गया। लेकिन यहां पे आपको डायरेक्शन भी बताना होगा, और डायरेक्शन कैसे बताओगे? अब कैसे इसको आईजे के फॉर्म में तोड़ोगे? सबसे पहली बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, अभी मैंने सिखाया, अभी आपको मैंने बताया कि उस बाइसेक्टर के लॉन्ग होगा। तो बाइसेक्टर मतलब जो इसको दो भाग में बांटते, ध्यान समझ रहे हो? ये बाइसेक्टर के लॉन्ग होगा। अब बाइसेक्टर में भी अगर पॉजिटिव है तो उससे दूर होगा मतलब नीचे की तरफ होगा। ये क्लियर है? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना है। अब ये कितना एंगल एक्स एक्सिस से बना रहा होगा? 45 डिग्री, क्योंकि अगर बाइसेक्टर है, ये टोटल 90 को आधा आधा किया होगा तो 45। तो इधर इसका कंपोनेंट एक तोड़ेंगे तो e cos 45, और नीचे क्या हो जाएगा? e sin 45। ठीक, ये इसका ex कंपोनेंट हो गया, ये ey कंपोनेंट हो गया। तो अगर ij के फॉर्म में लिखने को कह रहा है बच्चों, तो सीधी सी बात है, कोई भी वेक्टर, हमने वेक्टर में पढ़ रखा है, कोई भी वेक्टर अपने कंपोनेंट्स का क्या होता है? रिजल्टेंट। तो e इक्वल्स टू ex प्लस ey। ex कितना है? e cos 45, और डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो i से मल्टीप्लाई कर दो, तो cos 45 1/√2 है ना, और e की वैल्यू है इतनी। तो यहां पे देखो λ/2√2πε0, ठीक है, इंटू cos 45 हो जाएगा 1/√2, ये भी 1/√2 हो जाएगा, इंटू i से मल्टीप्लाई कर दो। i से क्यों बच्चे? क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और ये आपका नीचे। तो इसके लिए लिख देंगे हम लोग यहां पे, इसके लिए यहां पे हम लोग लिख देंगे λ/2√2πε0 1/√2 इंटू -j। -j क्यों लिखा हमने? तो -j इसलिए लिखा क्योंकि इसका डायरेक्शन नेगेटिव y में। तो फाइनली 1/√2 ये हो जाएगा 2, और 2 इंटू 2 4। तो ऐसा करो, सब कुछ कॉमन ले लो, इसको थोड़ा ऊपर कर दिया जाए। ठीक, तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आया। तो λ/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और ब्रैकेट में हो जाएगा आई माइनस जे। कैसे हुआ समझ में आया? देखो √2 इंटू √2 ये हो जाएगा 2 और 2 इंटू 2 4, इसमें भी लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और यहाँ भी लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो उसको अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा अंदर में, यहाँ आई बचेगा, वहाँ माइनस जे। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, जिसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों इस क्वेश्चन में देखते हैं, देखो ये एक पूरा रिंग है, ठीक है। इसके रिंग के 3 क्वार्टर में आपका पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से समझना, और 1 क्वार्टर में नेगेटिव चार्ज है। सभी जगह चार्ज की डेंसिटी आपको लैम्डा लेना है, जहां प्लस है वहां प्लस लैम्डा, जहां माइनस है वहां माइनस लैम्डा। हालांकि उससे फर्क पड़ता नहीं है, मैग्नीट्यूड आपको लैम्डा लेना है। तो आपको ओ पॉइंट पे यानी सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, और वो भी इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करें हम लोग। चलो देखो, सबसे पहली बात कि यहां पे हम लोग एक रिंग के बजाय इसको 4 आर्क के रूप फॉर्म में देखो। 90-90 का 4 आर्क यहां पे है, ठीक है। तो देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब इसमें नंबर 2 और नंबर 4 इनका फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। कहोगे कैसे? तो देखो ये 90 डिग्री का है और इसका बाइसेक्टर होगा, तो ये E2 आपका इधर आएगा, ठीक। और ये भी क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये रिपेल करेगा, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी अगर यहां कोई टेस्ट चार्ज होता तो इसको अपने से दूर रिपेल करता। तो यानी E2 और E4, ध्यान से देख लो बच्चों, E2 और E4 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन अपोजिट। तो बच गया बात 1 का और 3 का। तो 1 जो है 1, देखो 1 क्या करेगा बच्चों? 1 रिपेल करेगा, क्योंकि अगर यहां टेस्ट चार्ज तो आप पॉजिटिव ही लोगे, तो ये बाइसेक्टर से अवे, दैट इज E1। तो E1 आपका इधर आएगा, और E3 नेगेटिव है तो इसका भी डायरेक्शन इधर ही आ जाएगा। तो यानी यहां पे E1 और E3 एक दूसरे को सपोर्ट ही कर रहे होंगे। अगर मैं डायग्राम अलग से यहां बना दूं तो आपको और अच्छा दिखेगा। तो यहां पे E1 और E1 और E3 दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, और ये एंगल आपका 45 होगा, दोनों 45 एंगल, क्योंकि बाइसेक्टर के लॉन्ग ही होगा। तो इस तरीके से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर देखें तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखें तो इसका फील्ड और इसका फील्ड दोनों का ऐड हो जा रहा है, दैट इज E1 प्लस E3। तो E1 प्लस E3, और दोनों फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम ही होगा, क्योंकि दोनों का एंगल है 90, इसका भी 90, इसका भी 90, इसके ऊपर भी चार्ज डेंसिटी लैम्डा, यहां भी लैम्डा। अगर साइन का फर्क है तो देख रहे हो कि ये रिपेल कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, वो तो हो ही गया। साइन को फिर थोड़ी रख रहे हैं हम लोग, तो मैग्नीट्यूड रख रहे हैं। यानी E1 और E3 इक्वल है, तो सीधा हम लोग एक काम करते हैं, 2 इंटू E1 लिख देते हैं, है ना। जब दोनों बराबर ही है तो E1 की वैल्यू रख दो। तो E1 एक 90 डिग्री का आर्क बन रहा है ना। तो लिखेंगे लैम्डा अपॉन, फॉर्मूला याद करो, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू साइन अल्फा बाई 2। अल्फा क्या है? टोटल आर्क की लेंथ, आर्क का एंगल, जो आर्क वहां पे एंगल सबटेंड कर रहा है, जो कि 90 है, और 90 का आधा करोगे अल्फा बाई 2 करोगे ना भाई, तो अल्फा की वैल्यू तो 90 है। अल्फा की वैल्यू 90 है, या पाई में एक्सप्रेस करोगे तो पाई बाई 2 है, तो फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 4 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ साइन 45 का 1 बाई √2, तो लैम्डा बाई √2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल के आया। ठीक, अब कर रहा आई जे के फॉर्म में बताने के लिए। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों कंपोनेंट तोड़ देते हैं, ये EX टूट जाएगा और नीचे EY, ठीक है। तो E इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं EX प्लस EY। अब E का एक कंपोनेंट जो X के लॉन्ग तोड़ोगे तो इसके साथ अगर cos 45 करोगे तो इधर sin 45 कर दोगे, सिंपल ही है।
तो सो E इक्वल्स टू E cos 45 इंटू आई। अब I के बजाय अपने को यहाँ पे क्या लिखना होगा बच्चों, माइनस आई। क्यों? ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और इधर ये क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो प्लस E साइन 45 माइनस जे। क्लियर है? अब देखो E की वैल्यू तो तुम निकाल चुके हो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये 2 कैसे कटा था पता है ना बच्चों, इन दोनों को हम लोग ऐड कर दिए, इसलिए दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे E कॉमन ले लो, और cos 45 में 1/√2 1/√2, तो सीधी सी बात है E अपॉन √2 कॉमन ले लिया हमने, ब्रैकेट में आ गया माइनस आई माइनस जे, और E की वैल्यू फाइनली रख दो। E की वैल्यू कितनी है, तो लैम्डा बाई √2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और अगर इसको रखोगे तो ये आ जाएगा। अब स्पेस तो यहाँ मेरे पास बचा नहीं है, आप पहले इसको लिख लो, फटाफट लिख लो। लिख लिया आपने? चलो अब यहाँ से ये आ जाएगा आपका सो फाइनली E इक्वल्स टू देखो ये वैल्यू रखोगे तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और ब्रैकेट में माइनस आई माइनस जे, ये वैल्यू निकल के आ गया। तो इस तरीके से ये आर्क वाला प्रॉब्लम आपको अक्सर आता है एग्जाम में, तो आप इस फॉर्मूला को अच्छे से याद रखें। मैं एक बार फिर से उस फॉर्मूला को लिख दे रहा हूं और आप इसको याद रखेंगे। किसी भी आर्क के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू साइन अल्फा बाई 2, जहाँ अल्फा उसके आर्क पे बनने वाला एंगल है और डायरेक्शन उसके बाइसेक्टर के अलोंग होगा। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।